तो क्या आप अपना यूट्यूब सेटअप तैयार करना चाहते हैं और आपने सभी इक्विपमेंट तो खरीद लिए जैसे कैमरा, लाइट, माइक, बट आपको ये नॉलेज नहीं है कि उसको किस तरह से यूज करना है, मतलब लाइट को किस एंगल पे रखना है, कैमरा को कितनी दूरी पे रखना है और उसके अलावा माइक को कितनी दूरी पे रखना है, ये सभी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम फुल प्रोसेस बताएंगे कि हम अपनी वीडियो किस तरह शूट करते हैं और किस इक्विपमेंट को कहाँ रखते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो जैसे हमने अपने चैनल पे कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी कि हम अपने सेटअप में किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चन आए कि ये सब इक्विपमेंट तो है हमारे पास, बट इनको यूज किस तरह से करना है, कैसे रखना है, इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो ये तो वो फ्रेम है जो आप सभी वीडियो में देखते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि बिहाइंड द सीन क्या होता है, अगर वीडियो की शुरुआत करें तो ऐसा कुछ हमारा सेटअप होता है। एक मैं थोड़ी हल्की स्क्रिप्ट रखता हूँ जिसमें मेन पॉइंट हो कि मेरे को वीडियो में क्या क्या बात करनी है या इतनी तो कवर करनी ही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने सब कुछ सोच लिया बट आप जब वीडियो शूट करने बैठे हो तो कुछ पॉइंट आप स्किप कर देते हो, वो आपको बाद में याद आता है कि ये पॉइंट तो रह गए वीडियो में बताने, तो फिर आप उसको दोबारा शूट करोगे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेन पॉइंट आप लिख के अपने सामने रखें ताकि आपको मतलब भूल ना जाए आप वो चीजें। और इसके साथ साथ आप एक पेन या पेंसिल भी अपने साथ रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शूट के टाइम आपको कुछ चीजें याद आती हैं तो आप उनको वहां पे राइट डाउन कर सकते हैं, या शूट के टाइम ही आपको कोई आइडिया आता है कि मैं एडिटिंग में इसको ऐसा दिखा सकता हूँ या फिर मैं इसको इस तरह से भी बोल सकता हूँ, तो आप उसको राइट डाउन कर सको। तो पेन पेंसिल जरूर साथ रखें। तो सबसे पहले अगर लाइट की बात करें तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम कौन कौन सी लाइट यूज करते हैं, तो सबसे मेन हम की लाइट का यूज करते हैं, फिर हमारी फिल लाइट, हेयर लाइट, बैकग्राउंड लाइट, इन सभी लाइट का हम यूज करते हैं। अगर हमारी की लाइट की बात करें हम इसमें क्या क्या यूज करते हैं वो हमने पिछली वीडियो में बताया था। अभी फिर से हम एक बार बता देते हैं कि हम एक लाइट स्टैंड का यूज करते हैं। उस लाइट स्टैंड पे हमने एक बल्ब होल्डर लगाया है और उस पे हमने अपना बल्ब लगाया है जो हमारा 45 वोल्ट का, और इसकी लाइट को सॉफ्ट करने के लिए हमने गोडेक्स की तरफ से एक सॉफ्टवर्क्स आता है वो हमने यूज किया है। और इस वीडियो में हम जो भी प्रोडक्ट बता रहे हैं उन सभी का हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां जाके उनको देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि हम अपनी लाइट पे सॉफ्टवर्क्स का यूज करते हैं और उसके बाद हमारी लाइट पूरी तरह से तैयार हो जाती है, और सेम यही हम अपनी फिल लाइट के लिए भी करते हैं, बस इसमें जो हमारा बल्ब है वो थोड़ा छोटा है, वो 35 वोल्ट के आसपास है। उसके बाद सभी सेम है, चाहे आप स्टैंड की बात करें, बल्ब होल्डर की बात करें या फिर सॉफ्टवर्क्स की बात करें, ये सभी सेम है। अब हम देखते हैं कि हम इसको यूज किस तरह से करते हैं, कितनी दूरी पर रखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम की लाइट की बात करें तो इसको हम अपने सब्जेक्ट से लगभग 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, इससे आपकी फुटेज में डेप्थ आएगी, मतलब उसका एक साइड का एरिया ब्राइट रहेगा और दूसरे साइड का एरिया थोड़ा डार्क रहेगा, मतलब फ्लैट फुटेज आपकी नहीं लगेगी। क्योंकि बिगिनर कई बार ऐसी गलती करते हैं कि सामने रख लेते हैं अपनी लाइट को प्रॉपर बिल्कुल सामने, उससे क्या होता है कि उनका सीन पूरा एक ही इंटेंसिटी से लाइट अप होता है और उनकी फुटेज काफी ज्यादा फ्लैट लगने लगती है। तो आप ऐसा ना करें, उसको ट्राई करें कि 45 डिग्री पे आप रखें, और वो कितना पास रखना है और कितनी दूर रखना है ये डिपेंड करे कि आप सीन में कितनी इंटेंसिटी चाहते हैं अपनी लाइट की। वो आप बल्ब की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी इंटेंसिटी का कोई बल्ब लिया है या कोई लाइट आप यूज कर रहे हैं। बट अगर आपकी लाइट में इंटेंसिटी कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है, जैसे मेरी इस लाइट में नहीं है, सिंपल बल्ब है, तो अगर आपको ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट चाहिए तो आप इसको पास रख सकते हैं, और अगर आपको कम इंटेंसिटी की लाइट चाहिए तो आप इसको थोड़ा दूर रख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको सीन में कितनी लाइट चाहिए, बट वो फ्रेम में ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसकी लाइट की हाइट आपको कितनी रखनी है ये भी डिपेंड करता है कि आपको सीन कैसा क्रिएट करना है। तो जैसे अगर आपको कोई टाइट सीन क्रिएट करना है, मतलब थोड़ा सा इंटेंसिटी जिस सीन की ज्यादा आपको लग रही है कि काफी ज्यादा सीरियस कोई सीन है, तो आप थोड़ी लाइट को अप साइड रख सकते हैं, इससे थोड़ी सी शेडो आएगी आपकी आंखों के नीचे, आपकी हेयर से जो शेडो आएगी वो सभी आएगी, तो आपका सीन थोड़ा ज्यादा सीरियस लगेगा, थोड़ा ज्यादा टाइट लगेगा। बट अगर आपको नॉर्मल सीन चाहिए तो आप अपने फेस से, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके फेस से थोड़ा सा ऊपर ही रखें, थोड़ा नेचुरल लगेगी वो लाइट। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो आपके फेस के बिल्कुल लेवल पे ना हो, मतलब डायरेक्ट लाइट आपके फेस पे नहीं आ रही है, थोड़ी सी मतलब ऊपर से थोड़ी आ रही हो, तो इससे थोड़ा नेचुरल लगता है। क्योंकि हम आउटडोर जब देखते हैं कि जो सूरज की रोशनी आती है वो भी थोड़ा ऊपर से ही आती है, मतलब डायरेक्ट हमारे फेस पे तो नहीं आती ना सीधा सामने से, वो थोड़ा ऊपर से आती है। तो इसलिए अपनी लाइट को ट्राई करें कि थोड़ा ऊपर रखें, बट इतना भी ऊपर ना रखें कि वो आपकी आंखों के नीचे थोड़ी शेडो क्रिएट करने लगे, उससे मतलब थोड़ा सीरियस हो जाएगा आपका सीन। तो अगर मैं अपनी लाइट की बात करूं, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो मैंने अपने से अराउंड ये लगभग 3 फुट या 3.5 फुट ही दूर रखी है, ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मेरे को चाहिए कि जितना ज्यादा लाइट हो सके उतनी ज्यादा लाइट सीन में आए। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो मैंने इसको इतनी हाइट पे रखा है कि इसका जो सेंटर है वो मेरे फेस से अराउंड 1 फुट या 1.5 फुट ऊंचा है, मतलब ज्यादा ऊंचा वो नहीं है। और वहीं फिल लाइट की बात करें तो वो भी मैंने 45 डिग्री के एंगल पे ही मेरे से रखा है, और उसकी हाइट मैंने थोड़ी ऊपर रखी है, और वो थोड़ी ज्यादा दूर है इस लाइट से, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी वैसे भी कम है और मैंने उसको थोड़ा ज्यादा दूर भी रखा है, तो वो ज्यादा ब्राइट नहीं करता इस हिस्से को, मतलब थोड़ा नॉर्मल वो रखता है। और इसको थोड़ा ऊंचा रखने का ये भी एक रीजन है कि वो थोड़ी शेडो मेरे को चाहिए कि आंखों के नीचे थोड़ी आए, बट इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं करती क्योंकि ये सॉफ्ट लाइट है, बट थोड़ा सा इंपैक्ट तो रहता है। और अगर हेयर लाइट की बात करें जो मैंने अभी अभी ऑन की है, इससे पहले मैं इसको ऑन करना भूल गया था, तो आप ट्राई करेंगे इसको बैक साइड से 45 डिग्री से मतलब 90 डिग्री के बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या लुक चाहिए और कौन सी लाइट आप यूज कर रहे हैं। बट हाइट के मामले में इसको थोड़ा ऊपर रखें ताकि आपके शोल्डर
शोल्डर पे और आपके हेयर पे थोड़ी इसकी मतलब लाइट आ सके। हालांकि मैंने इसको लगाने में इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे को इतनी ज्यादा जरूरत इसकी महसूस नहीं हुई और मेरे को प्रॉपर कोई जगह इसके लिए स्टैंड लगाना पड़ता है या कुछ करना पड़ता, बट मैं उस पर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पहले से ही फोटो फ्रेम के लिए कील लगी हुई थी, जैसे हम नॉर्मली लगा के रखते हैं वहां थी, तो मैंने इसको उसी पे अटैच कर दिया। मतलब ज्यादा मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की। पर बैकग्राउंड लाइट आप अपने हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं, सब्जेक्ट के बिल्कुल पीछे भी रख सकते हैं या दोनों तरफ ऐसे रख सकते हैं जैसे मैंने रखा है। वो डिपेंड करेगी आपको क्या लुक चाहिए अपने स्टूडियो में, और इसकी हाइट भी मैंने थोड़ी ऊपर रखी है, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये तो हो गई सभी लाइट की बातें। अब बात करते हैं अपने कैमरा की। तो अगर कैमरा की बात करें, आपको वो कितनी दूरी पे रखना है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हो या फिर आप किस फोकल लेंथ पे अपने कैमरा को यूज कर रहे हो। उस हिसाब से आपको फ्रेम देखना है कि आपको क्या फ्रेम चाहिए और उसी के मुताबिक आप अपने कैमरा को उतनी ही दूरी पे रखें जिसमें वो प्रॉपर फ्रेम आ जाए। और प्रॉपर से मेरा मतलब ये नहीं कि जो आपको फाइनल आउटपुट में चाहिए आप बिल्कुल वही फ्रेम रखें, आप उससे थोड़ा बाहर रख सकते हैं क्योंकि आप एडिटिंग के टाइम थोड़ा जूम इन तो कर सकते हो, बट अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको जूम आउट नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा बाहर रखें, थोड़ा वाइड आप फ्रेम रखें। मैंने बहुत बार ये गलती की कि मैं बिल्कुल टाइट फ्रेम रखता था, तो अगर मेरे को कुछ इफेक्ट दिखाना है या जैसे मैं हाथ ऐसे मूव कर रहा हूँ तो मेरे हाथ बिल्कुल प्रॉपर नहीं दिख रहे। तो ये सब देखते हुए आप थोड़ा सा वाइड रखें अपने फ्रेम को, बट एडिटिंग में आप उसको एडजस्ट करना ना भूले। वो फ्रेम ही दिखाएगा कि आप कितना अच्छे से अपनी वीडियो शूट करते हैं। मतलब एक प्रो वीडियो में और एक बिगिनर वीडियो में यही फर्क होता है कि उसका फ्रेमिंग से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो जैसे आपने हमारे चैनल में देखा होगा कि हम प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग के लिए ओवरहेड भी शूट करते हैं। तो इसके लिए अगर बात करें हम उसको किस तरह शूट करते हैं, तो हमारे पास एक ये है, इसको माइक आर्म कहते हैं। नॉर्मली ये माइक के लिए यूज किया जाता है क्योंकि जब मैं मोबाइल के साथ शूट करता था तो काफी आसानी रहती थी क्योंकि मोबाइल में इतना वजन नहीं होता, तो ये ओवरहेड शूट के लिए काफी यूजफुल होता था। बट इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जैसे मैंने बताया माइक के लिए होता है, ये कैमरा या मोबाइल के लिए नहीं होता। तो उसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मोबाइल होल्डर जो होता है, यानी कि जिसमें आप अपने मोबाइल को अटैच कर सको, ये आपको नॉर्मली मिल जाएगा। और इसके अलावा एक कुछ ऐसा होता है जिससे आप मतलब उसकी डायरेक्शन को रोटेट कर सको, और ये आपकी हेल्प करता है मतलब इसको मोबाइल होल्डर को अटैच करने के लिए। आप इस पे इस तरह से अटैच कर सकते हैं और इसमें अपना मतलब मोबाइल लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ ऐसे स्क्रू की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो मैंने बताया वो माइक के लिए होता है, वो इस एक्सेसरी के लिए नहीं होता मोबाइल की। तो आपको कुछ ऐसे स्क्रू की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ से उसको अटैच करना है और ये हेड आपका इसके ऊपर लग जाएगा। तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर आप मोबाइल से शूट कर रहे हैं। बट अगर आप कैमरा का यूज करना चाहते हो, क्योंकि मेरा जो कैमरा है सोनी ZV-10 काफी हल्का कैमरा है, तो मैं इस आर्म पे उसको यूज कर पा रहा हूँ। बट अगर आपका कोई हैवी DSLR है तो शायद आप यूज न कर पाओ, थोड़ा खतरा रहता है क्योंकि ये कैमरा के लिए नहीं बनी होती, ये माइक के लिए बनी होती है और माइक कैमरा से काफी ज्यादा हल्के होते हैं। तो अगर आप DSLR कैमरा के साथ शूट करना चाहते हैं तो आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग आर्म ले या फिर ऐसे ही कुछ स्टैंड आते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई खर्चा नहीं करना और आप ट्राइपॉड अभी यूज करें तो आप ट्राइपॉड के जरिए भी ये काफी अच्छी फुटेज ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने ट्राइपॉड की हाइट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और उसको थोड़ा तिरछा रखना पड़ेगा और उसके बाद इसके हेड को आप इस तरह से मतलब रोटेट कर सकते हैं कैमरा अटैच करने के बाद। हाँ, इससे फ्रेम थोड़ा तिरछा आएगा, बट अगर आप थोड़ा क्रिएटिव होकर इसका यूज करें तो काफी अच्छी आपको फुटेज मिलेगी। और अगर इसके लिए आपको एक हैक और बताऊं, जो आपके ट्राइपॉड की 2 लेग हैं उसको आप टेबल के सपोर्ट में रखिए और जो इसकी पीछे वाली लेग है इसका थोड़ा और आप मतलब इसकी थोड़ी और लेंथ आप बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा और तिरछा हो जाएगा, बट आगे वाली लेग टेबल के साथ सपोर्ट होने का नहीं, गिरेगा नहीं, काफी स्टडी रहेगा और आपको थोड़ा और अच्छा एंगल मिलेगा। तो ये सब आप कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं अपने माइक की। अगर हम अपने ऑडियो इक्विपमेंट की बात करें, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया कि मैं JBL का एक माइक यूज करता हूँ, उसको मैंने अपने C स्टैंड से अटैच किया है और उसके साथ मैंने वायर के साथ अपने Zoom H5 में इसको कनेक्ट किया है और Zoom H5 से केबल जा रही है मेरे कैमरा में, यानी कि मैं अपने कैमरा में भी ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और साथ साथ में Zoom H5 में भी एक ऑप्शन मिलता है कि इसमें मैं अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके रख सकता हूं। तो पहले मैं अपने Zoom H5 में ही रिकॉर्ड करता था, बट जब से मैं कैमरा के साथ इसको अटैच करना शुरू किया है तो मैं सिर्फ अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने लगा ऑडियो को। बट फिर मेरे को ये गलती रियलाइज हुई कि आपको दोनों में ही रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने कैमरा का गेन एडजस्ट नहीं किया और काफी हाई गेन पे वो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो वो ऑडियो इतनी अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्ड नहीं कर पाता, आपको उसको गिराना पड़ता है। मतलब जो उसके लो है वो और उसके हाई में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो काफी हाई गेन पे आपने वो ऑडियो रिकॉर्ड की हो। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये गलती ना करें। आपके पास अगर 2 ऑप्शन है कि आप दोनों में अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं तो दोनों में ही अलग रिकॉर्ड करें। अब माइक पोजीशन की बात करें तो आप जितना माइक अपने फेस के या बोलने वाला जो है आपकी वीडियो में उसके जितने पास रख सकें उतना अच्छा, क्योंकि उतनी ही अच्छी वो ऑडियो रिकॉर्ड करेगा, उतनी ही कम वो नॉइज कैप्चर करेगा। क्योंकि माइक जितना ज्यादा दूर होगा उसको उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब जो बोल रहा है उसकी ऑडियो कैप्चर करने में, और उसके साथ साथ वो काफी ज्यादा नॉइज भी कैप्चर करेगा। तो अगर मैं अपने माइक की बात करूँ तो ये मेरे माउथ से 1 फुट दूर है, आउट ऑफ फ्रेम है, मतलब जितना इसको जरूरत है कि फ्रेम से बाहर दिखने में उतना ही दूर है, उससे ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप लेवलर माइक यूज कर रहे हैं तो डिपेंड करेगा कि आपने क्या कपड़े डाले हैं, उसके हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं, बट ट्राई करेंगे जितना
ज्यादा फेस के वो पास रहे उतना ही अच्छा, बट बहुत ज्यादा पास न ले जाए कि बिल्कुल फेस के सामने। अगर आपकी माइक की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्योंकि उसके बाद वो थोड़ी सी आपकी जो नॉइज होगी, आपकी सांस की जो आवाज होगी वो भी वो कैप्चर कर लेगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब अगर आपके माइक की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो उसको एक बैलेंस दूरी पे रखेंगे, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं और बहुत ज्यादा पास भी नहीं। तो ट्राई करें वो आपके माउथ से लगभग 1 फुट की दूरी के आसपास हो, मतलब 10 इंच से 1 फुट आपको जितना ठीक लगे आप रख सकते हैं, बट वो फ्रेम में ना आए और फ्रेम से बहुत ज्यादा बाहर भी ना हो, जितनी उसकी जरूरत है उतना रखें। और फिर से ये सभी जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ इनका आपको अगर ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके आप उनको खरीद सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप हम आपके कंटेंट को अपग्रेड करने में आपकी थोड़ी हेल्प कर पाए हो, या फिर आपको कुछ नया सीखने का मिला हो। बाकी तो आप सब जानते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो तो करते जाइए। इसके अलावा अगर आपको सोनी ZV-10 पे वीडियो देखनी है तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, और अगर आपको जानना है कि सोनी ZV-10 से किस तरह से सिनेमैटिक वीडियो शूट करें, यहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। धन्यवाद।